सास और बहू का फर्नीचर बनाना। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा घर था, जहां सास बहू की जोड़ी रहती थी। बहू प्रियंका और उसकी सास शोभा देवी दोनों ही सरल और स्नेही महिलाएं थीं, लेकिन उनके रिश्ते में एक विशेष घनिष्ठता थी जो कभी भी किसी भी मुश्किल से कमजोर नहीं पड़ी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती, घर के कामों में मदद करती और साथ में समय बिताती। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। प्रियंका का मन हमेशा कुछ नया करने में लगता था। वह शहरी जीवन से गांव में आई थी और यहाँ के शांत वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन प्रियंका ने एक सपना देखा। सपना था अपने घर को एक नया रूप देने का, जिसमें न सिर्फ सुंदरता हो, बल्कि उसमें कुछ रचनात्मकता भी हो। प्रियंका ने अपनी सास शोभा देवी से यह विचार साझा किया। माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ नया करें। क्यों न हम अपना फर्नीचर खुद बनाएं? पुराने जमाने में महिलाएं घर के लिए खुद किट्स बनाती थी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकती? शोभा देवी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर गहरी सोच में डूब गई। तुम्हें सच में लगता है कि हम यह कर सकते हैं? हमें तो फर्नीचर बनाने का कोई अनुभव नहीं है। प्रियंका ने जोश में कहा, माँ, मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं, जहां लोग खुद का फर्नीचर बना रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे, तो हम भी यह कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर हम यह सफलतापूर्वक कर पाए, तो हमारा घर न सिर्फ खूबसूरत बनेगा, बल्कि हमें इस काम में मजा भी आएगा। शोभा देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें प्रियंका का उत्साह बहुत पसंद आया और वह जानती थी कि अगर प्रियंका ठान ले तो वह किसी भी काम को आसानी से कर सकती है। शोभा देवी ने आहिस्ते से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुमने ठान लिया है तो हम साथ में यह काम शुरू करेंगे। इस प्रकार सास और बहू ने फर्नीचर बनाने की योजना बनाई। पहले दिन उन्होंने कुछ पुरानी लकड़ी का चयन किया, जिसे गांव के पुराने कारखाने से लाया गया था। प्रियंका ने पहले इंटरनेट से फर्नीचर डिजाइन की कुछ छवियां और वीडियो देखकर प्रेरणा ली। उसकी सोच थी कि वे कुछ खास और आधुनिक डिजाइन करेंगे, जो घर के अंदर शांति और खूबसूरती का एहसास दिलाए। उनके पहले प्रोजेक्ट का चयन था एक छोटा सा डाइनिंग टेबल और 4 कुर्सियां। प्रियंका ने डिजाइन को सरल रखा, लेकिन साथ ही इसमें थोड़ी रचनात्मकता जोड़ी, जैसे कि कुर्सियों के पैरों का आकार और टेबल का ऊपर का भाग। शोभा देवी ने एक पुराने कारपेंटर से लकड़ी काटवाने का काम शुरू किया। शोभा देवी खुद भी बहुत समझदार थी और घर के छोटे-मोटे कामों में उन्हें महारत थी। लेकिन फर्नीचर बनाने का विचार उनके लिए नया था। प्रियंका ने उसे सिखाया कि कैसे लकड़ी की सफाई करनी है, उसे सही आकार में काटना है और फिर उसे जोड़ने के लिए सही तरीके से गोंद और कीलें लगानी है। प्रियंका के दिमाग में यह स्पष्ट था कि यह केवल फर्नीचर बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाने का एक अवसर था। दोनों एक दूसरे से सीखते हुए, हंसते हुए और कभी-कभी एक दूसरे से मजाक करते हुए काम कर रही थी। कभी शोभा देवी प्रियंका को यह सिखाती कि लकड़ी को सही तरीके से किस तरह काटा जाता है, तो कभी प्रियंका अपनी सास से कहती, माँ, आप तो मास्टर हैं इस काम में। एक शाम, जब प्रियंका और शोभा देवी टेबल की लेग्स जोड़ने का काम कर रही थी, तो प्रियंका ने मजाक करते हुए कहा, माँ,
अगर यह डाइनिंग टेबल तैयार हो गया तो हम शायद इसे बेचने का भी सोच सकते हैं, शोभा देवी हंसी रोकते हुए बोली। पहले इसे बनाकर तो देखो, फिर तो हम सोचेंगे कि इसे बेचने का क्या तरीका है। यह वाकया उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। हर दिन वे मिलकर एक नया कदम आगे बढ़ाती। कभी लकड़ी को सैंड पेपर से घिसती, कभी पेंट करती और कभी उसके डिजाइन पर चर्चा करती। प्रियंका को यह अनुभव बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी सास के साथ समय बिताने और कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा था। एक दिन जब डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लगभग तैयार हो गईं, प्रियंका ने शोभा देवी से कहा, माँ, क्या आप नहीं सोचती कि जब यह फर्नीचर पूरा हो जाएगा तो हमारा घर एकदम नया सा लगेगा? और सबसे खास बात यह है कि इसे हम दोनों ने मिलकर बनाया है। शोभा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, यह हम दोनों के रिश्ते की भी नई शुरुआत है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। यह पल उनके रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां न सिर्फ उन्होंने फर्नीचर बनाया, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। चुनौतियों का सामना। प्रियंका और शोभा देवी का फर्नीचर बनाने का प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण शौक नहीं था, बल्कि एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम था। पहले भाग में उन्होंने डाइनिंग टेबल और 4 कुर्सियां बनाने की शुरुआत की थी। लकड़ी की कटाई, जोड़ाई, पेंटिंग, यह सभी काम आसानी से चल रहे थे, लेकिन अब वास्तविक कठिनाई का सामना करना था। एक सुबह प्रियंका और शोभा देवी लकड़ी के खंडों को जोड़ने में व्यस्त थीं, लेकिन अचानक प्रियंका की नज़र टेबल के एक कोने पर पड़ी। माँ, देखिए, ये कोना कुछ ठीक से नहीं जुड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ टेबल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा झुका हुआ है। क्या हम इसे सुधार सकते हैं? प्रियंका ने चिंता के साथ अपनी सास से पूछा। शोभा देवी ने ध्यान से देखा और फिर गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, प्रियंका। शायद लकड़ी का एक टुकड़ा सही से फिट नहीं हुआ। यह समस्या हमें थोड़ी देर से दिखी है, लेकिन अब हम इसे सही कर सकते हैं। हमें और ध्यान से काम करना होगा। शोभा देवी का अनुभव उनके चेहरे पर झलक रहा था। उन्हें यह एहसास था कि फर्नीचर बनाना एक नाजुक कला है, जिसमें हर छोटी से छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। प्रियंका ने ठान लिया कि वे इस समस्या को हल करेंगी। दोनों ने मिलकर टेबल के उस कोने को फिर से काटने का फैसला किया। प्रियंका ने ध्यान से माप लिया और शोभा देवी ने उसे लकड़ी के टुकड़े को सही आकार में काटने के लिए निर्देश दिए। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर कटाई के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि लकड़ी का आकार बिल्कुल सही हो। अगर किसी भी हिस्से में कमी रह जाती, तो पूरा टेबल असमंजस में पड़ जाता। कुछ समय बाद प्रियंका ने एक छोटा सा उपकरण मंगवाया, जो लकड़ी के जोड़ों को और भी मजबूत करने के लिए था। यह एक गोंद था, जो लकड़ी के जोड़ों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ने में मदद करता था। शोभा देवी ने प्रियंका को यह बताते हुए कहा, बेटा, हमें कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब जब हमने इस गलती को सही किया है, तो हमें फर्नीचर को सही से जोड़ने का भी पूरा ध्यान रखना होगा। यह वाकई एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह उनकी पहली बार कोशिश थी, लेकिन प्रियंका और शोभा देवी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें समझ में आ गया था कि इस काम में मेहनत और समर्पण के साथ साथ धैर्य भी बहुत जरूरी है। हर कदम पर दोनों ने एक दूसरे से सीखा। प्रियंका ने अपनी सास के अनुभव को आत्मसात किया और शोभा देवी ने प्रियंका के नए विचारों और तकनीकों को समझा। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई। जब टेबल और कुर्सियां तैयार हो चुकीं, तो प्रियंका और शोभा देवी ने सोचा कि अब इनकी पेंटिंग की जाए।
प्रियंका ने डिजाइन के बारे में सोचा और रंगों का चुनाव किया। लेकिन पेंटिंग करते समय प्रियंका को लगा कि रंग सही तरीके से नहीं चढ़ रहे थे। रंग जल्दी सूख नहीं रहे थे और कुछ जगहों पर वह डल नजर आ रहे थे। प्रियंका ने पेंटिंग के लिए एक विशेषज्ञ से मदद ली और तब उसे पता चला कि उसे पेंट को ठीक से लगाने के लिए कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता थी। एक दिन प्रियंका ने शोभा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि पेंटिंग में कुछ गलती हो रही है। क्या आप कुछ सुझाव देंगी? शोभा देवी ने इसे एक अवसर माना और प्रियंका को समझाया, बिल्कुल बेटा, रंग लगाने के लिए पहले लकड़ी को अच्छे से सैंड पेपर से घिसना पड़ता है। इसके बाद पेंट को हल्के हाथ से लगाना चाहिए। अगर हम एक ही जगह पर ज्यादा रंग लगाते हैं तो वह ठीक से सूख नहीं पाता और दिखने में भी खराब लगता है। प्रियंका ने अपनी सास की सलाह मानी और फिर से पेंटिंग शुरू की। यह धीरे धीरे सही हो रहा था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि रंगों का चयन भी महत्वपूर्ण था। शोभा देवी ने प्रियंका को यह सिखाया कि अगर रंगों का सही तालमेल न हो तो फर्नीचर का लुक भी प्रभावित हो सकता है। वे दोनों मिलकर फर्नीचर पर रंगों का चुनाव करते गए और उन्हें पूरा ध्यान देने की कोशिश की। अब जब फर्नीचर तैयार हो चुका था, प्रियंका और शोभा देवी ने घर में इसे रखकर देखा। टेबल और कुर्सियां कहीं न कहीं उनकी मेहनत और समर्पण को दिखा रही थी। हालांकि यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। प्रियंका ने अपनी सास से यह सीखा कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। शोभा देवी ने प्रियंका को सिखाया कि रचनात्मकता और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अंत में प्रियंका और शोभा देवी को अपनी मेहनत का फल मिला। फर्नीचर तैयार था और अब यह उनके घर में एक नया जीवन लेकर आया था। दोनों ने मिलकर यह महसूस किया कि यह अनुभव न केवल उनके घर को सुंदर बनाने का था, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बनाने का एक तरीका था। सफलता की ओर प्रियंका और शोभा देवी ने अपने फर्नीचर निर्माण प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में कदम रखा। पहले 2 पार्ट्स में उन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से डाइनिंग टेबल और कुर्सियां बनाईं, लेकिन अब वे अगले स्तर पर सोचने लगे थे। उनके मन में अब यह सवाल था कि क्या वे इस छोटे से प्रोजेक्ट को एक बड़े और स्थिर व्यवसाय में बदल सकते हैं। यह एक नई चुनौती थी और दोनों ही महिला नायक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थीं। नई दिशा की ओर प्रियंका का मन में पहले से ही विचार था कि वे फर्नीचर बनाने का काम शुरू करें, लेकिन इस बार यह एकदम नया अनुभव था। उसने अपनी सास शोभा देवी से कहा, माँ, क्या आप नहीं सोचती कि अगर हम अपने बनाए फर्नीचर को बेचने के बारे में सोचें तो यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है? शोभा देवी ने चुपचाप प्रियंका की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल प्रियंका, अगर हमारी मेहनत और रचनात्मकता को लोग पसंद करेंगे तो यह न सिर्फ हमें एक नया दिशा देगा, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक और मजबूती देगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अब अपना एक छोटा सा काम शुरू करें, जहां वे अपने खुद के डिजाइन किए हुए फर्नीचर को बेचना शुरू करेंगे। प्रियंका ने इंटरनेट पर फर्नीचर के विभिन्न डिजाइन और ट्रेंड्स पर रिसर्च की और शोभा देवी ने गांव में कुछ कारीगरों से बातचीत की ताकि वे गुणवत्ता वाली लकड़ी और अन्य सामग्री सस्ते में प्राप्त कर सकें। फर्नीचर का उत्पादन शुरू करते वक्त प्रियंका और शोभा देवी दोनों ने अपने डिजाइन में पारंपरिक और आधुनिकता का बेहतरीन मिश्रण किया। प्रियंका ने कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा फर्नीचर दोनों के बीच संतुलन बनाए, पुरानी शिल्प कला और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण। शोभा देवी ने सहमति जताते हुए कहा, हमारे गांव की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर में लकड़ी की सुंदरता और उसकी मजबूत संरचना होनी चाहिए। अगर हम यह दोनों चीजें मिलाकर बनाते हैं तो लोग इसे पसंद करेंगे।
पारंपरिक बनावट और आधुनिक डिजाइन। प्रियंका और शोभा देवी ने तय किया कि वे छोटे और मध्यम आकार के फर्नीचर बनाएंगे, जैसे कि साइड टेबल, छोटे स्टैंड, बुकशेल्फ और चाय के टेबल। इन डिजाइनों में पारंपरिक लकड़ी की कारीगरी और आधुनिक न्यूनतम शैली का अद्भुत मिश्रण था। लकड़ी की बारीक नक्काशी, पारंपरिक रंगों की छटा और डिजाइन के बीच एक सुंदर संतुलन था। प्रियंका ने कुछ नई सामग्री जैसे कांच, धातु और रेजिन का भी प्रयोग किया, ताकि उनके डिजाइन को एक मॉडर्न टच मिल सके। शोभा देवी ने इन नए प्रयोगों को धीरे धीरे स्वीकार किया, लेकिन उसे यह भी पता था कि पारंपरिक रूप से काम करने में उसे अधिक अनुभव था। दोनों मिलकर काम कर रही थी और नित नए प्रयोग कर रही थी। एक दिन प्रियंका ने शोभा देवी से कहा, माँ, आप तो जानती हैं, हमारे गांव में बहुत सी महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं। अगर हम इन्हें अपनी कला सिखाएं, तो क्या आप नहीं सोचती कि इससे उन्हें भी रोजगार मिल सकता है? शोभा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल प्रियंका, अगर हम हमारी कला और कारीगरी को अन्य महिलाओं तक पहुंचाते हैं, तो यह न केवल हमें बल देगा, बल्कि यह पूरे गांव में एक बदलाव भी लाएगा। इस विचार से प्रेरित होकर प्रियंका और शोभा देवी ने गांव की कुछ महिलाओं को फर्नीचर बनाने की कला सिखाने का फैसला किया। वे महिलाओं को लकड़ी की सफाई, कटाई, पेंटिंग और नक्काशी की बुनियादी तकनीकें सिखाने लगी। इस प्रक्रिया में उन महिलाओं की न केवल आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। रिस्क और नई पहचान। प्रियंका और शोभा देवी का फर्नीचर व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनके बनाए फर्नीचर की गुणवत्ता ने आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बना दिया था। प्रियंका ने अपनी सास से कहा, माँ, हम अब अपने प्रोडक्ट्स को शहर में बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमें कुछ बड़े शहरों में भी हमारी कला की पहचान मिल जाए, तो हम और ज्यादा काम कर सकते हैं। शोभा देवी ने पहले तो यह विचार थोड़ा संकोच किया, क्योंकि उन्हें अपने छोटे से गांव के परिवेश में ही रहना अधिक पसंद था। लेकिन प्रियंका के उत्साह ने उसे प्रेरित किया। शोभा देवी बोली, बिल्कुल बेटा, अगर तुम इसे सही दिशा में ले जा सकती हो, तो हमें शहर में भी कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका ने इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने अपने बनाए फर्नीचर की तस्वीरें शेयर की और ऑनलाइन ग्राहकों से संपर्क करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में प्रियंका और शोभा देवी ने अपने छोटे से व्यवसाय को एक स्थिर पहचान दी। उन्होंने छोटे बड़े दोनों ही प्रकार के ऑर्डर प्राप्त किए। उनका व्यवसाय बढ़ते बढ़ते एक छोटी सी दुकान में बदल गया। प्रियंका और शोभा देवी ने मिलकर शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वे अपने बनाए फर्नीचर को बेचने लगे। समर्थन और खुशी। प्रियंका और शोभा देवी का फर्नीचर व्यवसाय अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गया था। आसपास के लोग उनकी मेहनत और रचनात्मकता की सराहना करने लगे थे। प्रियंका ने अपनी सास से कहा, माँ, हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। अब हमारे पास काम है और हम जो चाहते थे वह हम कर पा रहे हैं। शोभा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हारे साथ इस सफर में मुझे बहुत खुशी मिली। हम दोनों ने साथ मिलकर यह काम किया और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी सफलता है। यह काम, जो पहले एक साधारण फर्नीचर निर्माण प्रोजेक्ट था, अब एक बड़ा और सुंदर कारोबार बन चुका था। प्रियंका और शोभा देवी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, समर्पण और एक दूसरे का सहयोग रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। सफलता की नई ऊंचाइयां। प्रियंका और शोभा देवी के फर्नीचर बनाने के छोटे से सफर ने अब एक बड़ी दिशा पकड़ ली थी। पहले जहां वे घर में बैठकर कुछ डिजाइन बनाती थीं, अब उनका काम शहर भर में फैल चुका था। उनका व्यवसाय अब सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं रह गया था,
बल्कि यह एक प्रेरणा बन गया था जो न केवल उनके रिश्ते को और भी मजबूत करता था, बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा दे रहा था। नए मोड़ पर सफलता। प्रियंका और शोभा देवी ने अपनी दुकान को शहर में एक बेहतर स्थान पर शिफ्ट कर लिया था। दुकान में फर्नीचर का एक बेहतरीन कलेक्शन था, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का अद्भुत मिश्रण था। अब तक उनके काम को स्थानीय ग्राहकों से बेहद सराहना मिल चुकी थी, लेकिन प्रियंका का सपना अब थोड़ा बड़ा था। वह चाहती थी कि उनका ब्रांड न केवल गांव में बल्कि देश भर में पहचाना जाए। प्रियंका ने अपनी सास से कहा, माँ, अब हमें अपने व्यवसाय को और बड़ा बनाना होगा। हमें अपनी खुद की वेबसाइट बनानी चाहिए ताकि हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। शोभा देवी ने यह सुनकर सहमति व्यक्त की, बिल्कुल बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है। इससे हम अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे। प्रियंका ने एक वेबसाइट डिजाइन की जहां वे अपने फर्नीचर की तस्वीरें, कस्टम डिजाइन विकल्प और कच्ची सामग्री की जानकारी डालने लगे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनके द्वारा बनाए गए फर्नीचर की तस्वीरों को पोस्ट किया गया। उनका काम ऑनलाइन इतनी तेजी से वायरल हो गया कि अब लोग दूर दूर से ऑर्डर करने लगे थे। प्रियंका ने कुछ डिजाइनरों और आर्टिस्टों से भी संपर्क किया ताकि वे उनके साथ मिलकर नए कलेक्शन पर काम कर सकें। उन्होंने कुछ खास कलेक्शंस तैयार किए, जैसे कि विंटेज रॉयल, मिनिमलिस्टिक मॉडर्न और ऑर्गेनिक रेस्पेक्ट, जो सभी आयु वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित करते थे। अब उनके पास हर महीने कई ऑर्डर आ रहे थे और उनकी दुकान में हमेशा भीड़ रहती। प्रियंका और शोभा देवी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ कारीगरों को भी रखा। प्रियंका की मेहनत और शोभा देवी की कड़ी निगरानी ने उन्हें एक मजबूत टीम बना दी थी। सशक्त महिलाएं, सशक्त व्यवसाय। प्रियंका और शोभा देवी का व्यवसाय सिर्फ एक सफल ब्रांड नहीं बना, बल्कि उन्होंने गांव की महिलाओं को भी रोजगार दिया। पहले जो महिलाएं घर में काम करती थीं, अब उन्हें अपने हाथों से लकड़ी की सफाई, नक्काशी और रंगाई का काम सीखने का मौका मिला। प्रियंका ने उन महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया था ताकि वे भी इस व्यवसाय में शामिल हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्रियंका ने कहा, माँ, अगर हम गांव की महिलाओं को यह कला सिखा सकें, तो हम न सिर्फ अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरे गांव में एक नई सोच और परिवर्तन ला सकते हैं। शोभा देवी ने अपनी बहू की बातों को गंभीरता से लिया और गांव की महिलाओं को फर्नीचर निर्माण के बारे में प्रशिक्षित करना शुरू किया। गांव की महिलाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर था। उन्होंने देखा कि उनका काम अब पैसे के रूप में मूल्यवान था और साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे भी किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकती हैं। प्रियंका और शोभा देवी ने महिलाओं को यह समझाया कि मेहनत और कौशल किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नए अवसर और चुनौती। समय के साथ प्रियंका और शोभा देवी को अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका व्यवसाय अब इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें और ज्यादा उत्पादन की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें एक नया कारखाना खोलने का विचार आया। प्रियंका और शोभा देवी ने मिलकर तय किया कि वे एक नया कारखाना स्थापित करेंगी, जहां अधिक कारीगर काम कर सकें। नई फैक्ट्री के लिए जगह भी तय हो गई। प्रियंका और शोभा देवी ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया, नए कारीगरों की भर्ती, मशीनीकरण और कच्ची सामग्री का प्रबंधन। अब उन्होंने अपने फर्नीचर को बड़े पैमाने पर बनाने का विचार किया था। इस फैक्ट्री में न केवल नए डिजाइनों पर काम हो रहा था, बल्कि प्रियंका और शोभा देवी ने यह सुनिश्चित किया कि हर उत्पाद की गुणवत्ता एकदम बेहतरीन हो। प्रियंका ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, अब हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं।
हमें अब हर स्टेप पर और भी अधिक ध्यान देना होगा ताकि हमारा उत्पाद देश भर में अपनी पहचान बना सके। शोभा देवी ने प्यार से प्रियंका की ओर देखा और बोली, प्रियंका, तुमने हमेशा मुझे सही दिशा दी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और हमारे प्यार के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। समाज में बदलाव और प्रेरणा। प्रियंका और शोभा देवी के फर्नीचर व्यवसाय ने न केवल उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनके गांव में भी एक बदलाव की लहर लाई। अब गांव के लोग देख रहे थे कि कैसे एक छोटे से विचार ने एक बड़े परिवर्तन को जन्म दिया था। उनके व्यवसाय ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और उनके लिए नए अवसर पैदा किए। प्रियंका और शोभा देवी का सफर अब एक प्रेरणा बन चुका था। वे अब सिर्फ एक परिवार के सदस्य नहीं रहे थे, बल्कि वे समाज के लिए एक उदाहरण बन गए थे कि मेहनत, समर्पण और एकजुटता से कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है। प्रियंका ने अपनी सास से कहा, माँ, जब हम शुरुआत कर रहे थे, तब मुझे कभी नहीं लगा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी यात्रा का यह हिस्सा हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय है। शोभा देवी ने अपनी बहू की आंखों में चमक को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, प्रियंका, यह हमारे रिश्ते और हमारी मेहनत का परिणाम है। हम दोनों ने मिलकर यह सफलता प्राप्त की है और यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। प्रियंका और शोभा देवी का फर्नीचर व्यवसाय अब एक मिसाल बन चुका था। उन्होंने यह साबित किया कि जब दो दिल एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो न सिर्फ घर, बल्कि समाज और व्यवसाय में भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।